वेदांता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम अब लास्ट ढाल पर हैं, लास्ट चैप्टर पर हैं 6 ढाल के, और जिसमें कि अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द हायर हायर स्टेट ऑफ सोल, है ना। ऐसी सोल जो मुनि पद से भी आगे कह लीजिए ध्यान की साधना में, क्योंकि ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा है, उसी से अपने आप को पाया जा सकता है। तो उसमें और आगे बढ़ गए। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सकल चारित्र, कि जब हम प्रवृत्ति कर रहे हैं एज अ लिविंग बीइंग की तरह से रह रहे हैं, तब कैसे रहना। लेकिन अब क्या है, ध्यान में और आगे बढ़ जाएं, अपने आप को कैसे पाना, वो स्वरूपाचरण चारित्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा था कि बाहर में जब हर तरह से ध्यान हटा लिया, हर तरफ से, कि अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ अंदर ही अंदर देखना है, तो क्या यूज करेंगे, सम्यक ज्ञान। ज्ञान मतलब जो जाना है, राइट। आज तक जो जानते आ रहे थे, अब उसको ध्यान में यूज करेंगे। तो वो कैसे, वो क्या बोला उन्होंने यहाँ पर उसे, सुबुद्धि छैनी, परम पैनी सुबुद्धि छैनी। अपने ही ज्ञान से अंदर में झांक कर देखेंगे, किसको देखेंगे, अपने जीव तत्व को, जो हम हैं, है ना। तब शरीर की बात बिल्कुल छोड़ देंगे। शरीर क्या है, एक तरह से नौकर्म है, राइट, कर्मों से मिला हुआ है। और जो अंदर में थॉट्स आ रहे हैं वो क्या है, मोहनीय कर्म से आ रहे हैं। तो इस तरह से सोचते सोचते उनसे अलग होकर निज भाव, अपने जो सोल के भाव हैं, ज्ञान, दर्शन और सुख, है ना, उसको अलग करके देखना, वो काम करना है। और क्या करना है, अपने अंदर अपने द्वारा अपने आप को ही देखना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई और आकर हमारा को देख के बताएगा कि हमें, हम कहाँ तक पहुंचे ध्यान की अवस्था में, या किसी और के शरीर को देखना हो हमें, ऐसा नहीं। अपने ही अंदर अपने लिए और अपने को देखना है। ठीक है ना। तो जब सब कुछ आकर किस पे रुक गया, एक अपने पर। ठीक है ना। और फिर हमने बोला कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का कोई डिफरेंस नहीं रहता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का डिफरेंस नहीं रहता मतलब कि जानने वाला भी मैं, जिससे जान रहा हूं वो भी मैं, राइट, और जिसके द्वारा जान रहा हूं, राइट, बिना सोल के तो जान ही नहीं सकते। तो सोल के द्वारा सोल को ही जान रहा हूं, और सोल ही जानने वाला है। तो इसमें कोई डिफरेंस जब ना रह जाए, दैट इज स्वरूपाचरण चारित्र। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था। और थोड़ा सा इसके बारे में ही आगे बता रहे हैं, सेम बात आगे चलेगी, कि जहां ध्यान, ध्याता और ध्येय, मतलब कि समझिए आप कि हर चीज एक होती चली जाएगी, क्योंकि जिसे कहते हैं ना अभेद, अभेदता वाली सिचुएशन आ जाएगी, डिफरेंस कहीं बचता ही नहीं। अभी हमने भेद क्यों किया हुआ है, क्योंकि हम व्यवहार में हैं, राइट। ये कंप्लीट प्योर निश्चय की अवस्था की बात कर रहे हैं, जहां पर शरीर नाम की कोई चीज नहीं है, जो है सो आत्मा है, राइट। तो जब ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञे एक ही हो गया, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान, ध्याता, ध्येय। ध्यान करने वाला क्या कर रहा है और किसे ध्या रहा है, वो भी तीनों एक हो जाते हैं। ठीक है ना। बात को कहने के तरीके हैं कि भाई ये ना लगे कि अरे वहां पर तो सिर्फ ज्ञान की बात करी थी, अरे यहाँ पर तो ध्यान की बात करिए। तो सबको साथ में लेके चलना। ध्यान, ध्याता, ध्येय भी एक है, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय भी एक ही है, राइट, गुण, गुणी भी एक ही है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, जहां ध्यान, ध्याता, ध्येय, ध्यान करना, ध्याने वाला
और जिसे ध्याया जा रहा है वो भी कोई डिफरेंट ना रहे, न विकल्प, और क्या ना रहे, वच भेद न जहां। क्योंकि जब ये सब बताने के लिए वचनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट, कि ध्येय क्या है मेरा, मैं किसको ध्या रहा हूँ, कौन ध्या रहा है, तो वो वाली अवस्था ही ना बचे जो वचनों से बोली जाए। ठीक है, अपने आप बस हो रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर आगे भी यही सेम बात को क्या कहा, चिद भाव कर्म चिद देश करता चेतना क्रिया तहाँ। क्या कह रहे हैं कि जहाँ चेतना ही कर्म है, चेतना ही करता है, करता मतलब करने वाला है, और चेतना ही क्रिया है। सेम हो गई बात, सेम बात, कि कर्म कर्ता और क्रिया, क्रिया मतलब जिसे किया जा रहा है, कर्ता जो करने वाला है, और कर्म जो हो रहा है, राइट। वो तीनों भी क्या हो गए, एक चैतन्य, आत्मा ही करने वाला है ना, तीनों एक ही हो गए। फिर क्या कह रहे हैं, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा। कि जिस समय, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वरूपाचरण चारित्र की, ऐसा चारित्र, या ऐसा चारित्र इज नथिंग बट स्टेट, राइट, कैसी स्टेट है तुम्हारी। तो स्वरूपाचरण चारित्र, जब अपने आप को पा लिया, स्वरूप में ही, अंदर ही अंदर स्वरूप में रम गए, शरीर भले ही बाहर में हो, केवल ज्ञानी भी हो जाते हैं, शरीर बाहर में रहता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को पा लिया होता है, राइट। स्वरूपाचरण यथा क्या चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, तो ये एक चीज है। फिर क्या करें, तीनों अभिन्न, क्या तीनों अभिन्न, ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, ध्यान ध्याता ध्येय, कर्ता कर्म क्रिया, ये सब क्या है, इनको क्या करें, तीन अभिन्न। अब अभिन्न मतलब अलग अलग ना रह के सब एक हो जाए। अखिन्न, अखिन्न मतलब अखंड, जिसको कि अब तोड़ ना पाए, अखंड। ठीक है। शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग मतलब आत्मा में उपयोग की निश्चल दशा, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, अंतर मुहूर्त में ये सब काम हो जाता है। तो उपयोग की निश्चल दशा, 48 मिनट तक, अंतर मुहूर्त तक निश्चल, बिल्कुल किस में लगे रहे, ध्यान में। कौन कर रहा है ध्यान, आत्मा, राइट, किसका ध्यान, आत्मा का ध्यान। तो अंतर मुहूर्त तक जब ये ध्यान लग जाता है, तो फिर बताएंगे कि आगे क्या होता है, अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत, दृग ज्ञान व्रत मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, दृग ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जहां ये तीनों एक रूप हो जाए। अभी फिर से कंटिन्यू करें उसी को, कि जैसे बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अभी तक तो हमने तीनों को अलग अलग समझा था। अभी क्या कह रहे हैं, तीनों की अभेद रत्न, अभेदता प्रकट हो जाए, जहां दर्शन करने वाला, दर्शन अ, किसका दर्शन करना और क्या दर्शन करना, वो सब एक हो जाए, राइट। तो वो क्या होगा, वो दशा स्वरूपाचरण चारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते, है ना, क्योंकि तीसरा कुछ है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, जिसको जानना है, जो जान रहा है ना, और जिसके थ्रू जान रहा है, वो सब एक ही है। तो ये बहुत उत्कृष्ट अवस्था है आत्म ध्यान की, और वहां पर वचन का विकल्प भी नहीं होता, कुछ बताने जैसा भी नहीं होता कि भाई क्या बताया जाए, वचनातीत है। ठीक है ना, कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, और आत्मा का भाव, वह ही क्रिया है, वही कर्ता है और वही कर्म है। तीनों क्या हो गए, अभिन्न हो गए, तीनों एक ही चीज हो गई, और शुद्ध उपयोग की अचल दशा प्रकट हो गई। और हमने क्या पढ़ा था, शुद्ध उपयोग में जो शुक्ल ध्यान लगता है, उसी से कर्म की निर्जरा होती है। तो पहले दो ध्यान में, पहले दो शुक्ल ध्यान जो है, उसमें ये अवस्था बनती है, और उससे फिर क्या प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, चार घातिया कर्म जो है उनका नाश कर देता है।
ठीक है, तो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये अभी हमने देख लिया, उसको अलग-अलग लाइन में बताया है। हाँ, एक बार फिर से उसको कर देंगे तो क्लियर हो जाएगी शायद, क्योंकि हाँ, 3 चीज़ आ रही है ना बार-बार, जैसे हाँ, मतलब ध्यान भी वही मत आत्मा कर रही है और ध्या भी उसको आत्मा ही रही है, और आत्मा का ध्येय क्या है? हाँ, आप ये बताइए कि ध्यान कौन कर रहा है? आत्मा, किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्मा का। हाँ, और किसके द्वारा कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ को यूज़ कर रहे हो? इंद्रियाँ तो यूज़ नहीं हो रही हैं वहाँ पे, राइट? हाँ, तो आत्मा आत्मा का का। ही यूज़ कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो आत्मा से, आत्मा को, है हाँ, ना? और आत्मा द्वारा, तीनों एक ही होगा ना? आत्मा, 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 राइट? हाँ, तो वो चीज़ कह रहे हैं कि जानने वाला भी वही, जिसके द्वारा जान रहा है और जिसको जान रहा है, तीनों एक ही चीज़ हो गई, राइट? क्योंकि हाँ, कुछ बचता ही नहीं है ना। तीनों की हुँ, एकरूपता जहाँ हो जाएगी, जहाँ पर ये रियलाइज़ेशन में आ जाएगा कि ये तीनों अलग हैं ही नहीं, मैं जिसको जान रहा हूँ, वो ही मैं हाँ, हूँ, राइट? हाँ, और किसके द्वारा जान रहा हूँ? अपने ही द्वारा जान रहा हूँ, राइट? क्योंकि आत्मा अरूपी है, दिखाई नहीं देती है ना, हुँ, तो वो सिर्फ़ अनुभव का विषय है, राइट? एक्सपीरियंस करने वाला। तो जब एक्सपीरियंस में ये तीनों एक हो जाएँगे, दैट इज़ स्वरूपाचरण चारित्र। जो अपने लिए आज गृहस्थ की अवस्था में उस चीज़ को समझ पाना, उसको मान पाना बहुत मुश्किल है। वी अंडरस्टैंड, ठीक है? हाँ, लेकिन ऐसा है, थोड़ी लीजिए, हाँ। थोड़ा ऊपर, थोड़ा हाँ, ध्यान मतलब विच इज़ ओके, हाँ, मुनि विच इज़ लोगों के हिसाब टोटली से ओके। ठीक है, जब समझ तक आती आप है, हाँ। डेली मेडिटेशन या इसमें और डीपली ना जाके चिंतन करें, तब तक अपने को ये बात बहुत क्लियर नहीं होगी, विच इज़ ओके, है ना? अपने को अभी जो श्रावक के मतलब की बातें बताई हैं, वो अपने को ज़्यादा फ़ोकस करना है। ये जो चीज़ें हैं, ये जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए बताई, क्योंकि कंप्लीट मोक्ष मार्ग बताना भी तो ज़रूरी था ना। हर एक हुँ, का लेवल अलग-अलग है। कोई भी किस भी बात को पकड़ के जाएगा कहाँ पर? मोक्ष मार्ग पर ही। ठीक है ना? तो हाँ, इसलिए बहुत टेकिंग टाइम अच्छा है। नहीं है कि आपको आज ही ये बात समझ में आ जाए। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से, पंडित जी की तरफ से पूरी बात बताई जा रही है, तो उन्होंने ये भी बात बता दी। ठीक है? हाँ, थैंक यू। हाँ, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं कि और थोड़ा-सा बता रहे हैं कि उससे पहले कि अ, केवल ज्ञान तक पहुँचे, क्या कह रहे हैं? परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जु मोह विखे। हाँ, तो यहाँ पर अब केवल ज्ञान प्रकट होगा। कैसे होगा? कि प्रमाण नए निक्षेप को, प्रमाण मतलब जो सामने दिखाई दे जाए, प्रमाण जानने का, है ना? प्रमाण से क्या है? प्रमाण से हम जानते हैं, चाहे हम सामने से जाने या परोक्ष से जाने, ठीक है? प्रमाण इज़ जो हमें स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है। नय होता है जो हम एक डायरेक्शन से जानते हैं, ठीक है? वो नय है। और निक्षेप जो है वो हम और डिटेल में जब जानते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? उद्योत अनुभव में दिखे, न दिखे, न उद्योत अनुभव में दिखे, कि दिखाई नहीं देता। यहाँ पर इस स्वरूपाचरण के समय मुनियों के आत्म अनुभव में प्रमाण नय और निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता, ऐसा ध्यान होता है। तो क्या करते हैं वहां पर? स्वरूपाचरण चारित्र इज नथिंग बट ध्यान की अवस्था। ये तो है नहीं कि स्वरूपाचरण चारित्र में चलना फिरना शुरू कर देंगे, वो तो 48 मिनट तक उन्हें लगा के एक जगह पर बैठना ही बैठना है, ठीक है ना? तो ध्यान की अवस्था है बेसिकली। और ध्यान की अवस्था में गुण गुणी का भेद नहीं रहता, और क्या, प्रमाण नय निक्षेप का विकल्प भी नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि अब जानने का कोई विकल्प नहीं रह गया, इसलिए, क्योंकि सिर्फ अपने आत्म ध्यान में लगे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रमाण नए निक्षेप, जिनसे जाना जाता है, किसी भी वस्तु का ज्ञान हो, उसके तरीके हैं प्रमाण नय और निक्षेप, तो उसका कोई विकल्प वहां नहीं रहता। और क्या?
गुण गुणी का भेद भी नहीं रहता, राइट? एक ही जना करने वाला और किसको जानने वाला, गुणों को जानने वाला। तो इसलिए उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं रहता। फिर क्या जान लेता है वो, कि मैं ही अनंत दर्शन, यहाँ बोल रहे हैं ना, दृढ़ ज्ञान सुख बल मय सदा, कि मैं अपने अनंत की दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, ये क्या है, चार घातिया कर्म का नष्ट करके अनंत, उन चारों का अनंत स्वरूप पा लिया। ठीक है ना? और क्या कहते हैं कि अब मेरे अंदर जो रागादि भाव थे वो अब नहीं रहे। तो क्या हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है ना? तो ये स्टार्टिंग से लेके कहाँ तो संसारी प्राणियों के दुखों से स्टार्ट किया था, और अब कहाँ पहुंच रहे हैं, केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था तक। इसके बाद के जो वर्सेस रहेंगे, छंद रहेंगे, उनमें सिद्ध अवस्था बताएंगे। तो कि मुक्ति का मार्ग क्या है, राइट? पहले तो चारित्र ऐसा बताया कि गृहस्थ से शुरू हुए, फिर साधु बताए, साधु से भी ऊपर योगी बताए, योगी से ऊपर अब केवल ज्ञानी। ठीक है, केवल ज्ञानी से ऊपर सिद्ध अवस्था। तो वो सम्य स्वरूपाचरण चारित्र से क्या हुआ, अपने जो चार गुण थे उनको प्रकट कर लिया, और जो अपने राग आदि भाव जो दुख का कारण थे वो अब नहीं रहे। उससे क्या हो गया, अनंत सुख अपने आप ही आ गया, है ना? और क्या चीज अंदर से पता चली, कि मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं, और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूं। मतलब कि साध्य हूं मतलब मुझे अपने को ही पाना था। ठीक है, मैं साध्य साधक, मुझे अपने आप को ही पाना था। मैं ही साधक, पाने वाला भी मैं ही हूँ, और किसको पाना था, अपने आप को ही पाना था, राइट? तो किससे कैसे पा लिया ये अपने आप को, ध्यान से। ठीक है ना? ध्यान से पा लिया। और ध्यान क्या रहता है, वो कर्म से अलग रहता है। कर्म का उदय ध्यान नहीं करवाता, कर्म का उदय हमें संसार में भटकाता है। तो इसलिए मैं कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूं। समझ आ रही है बात? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बचा है, 6 छंद और बचे हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। ठीक है ना? ये क्योंकि अवस्था हमने कभी रियलाइज ही नहीं करी है, और कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि जब ऊपर ऊपर की अवस्था में जाते हैं तो कैसा लगता होगा, है ना? तो वैसा बता रहे हैं। फिर और क्या बता रहे हैं, चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कल निते। क्या करें यहाँ पर, चित्त, चित्त मतलब चेतना, पिंड, पिंड मतलब स्वरूप जो है, राइट? चंड है निर्मल ऐश्वर्यवान, और अखंड, तो अखंड सबको मालूम ही है, बिना टूटे जो होता है, बिना टुकड़े जिसके हो। और सुगुण करंड, सुगुण मतलब अच्छे शुद्ध गुणों का, करंड मतलब भंडार, राइट? और क्या है, च्युत पुनि, अब यहाँ क्या है, पुण्य और पाप से भी रहित। मैं क्या हूँ, ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप पिंड हूँ, राइट? जो कि निर्मल और ऐश्वर्यवान है। अब कैसे अपने आप को जान रहे हैं अंदर ही अंदर, सोचिए। अभी तक हम जरा सी तकलीफ होती है हमारे को, कैसे कैसे थॉट्स आने लगते हैं, राइट? हमें नेगेटिव थॉट्स जल्दी आ जाते हैं, पाप वाले थॉट्स जल्दी आ जाते हैं, अच्छे थॉट्स कम आते हैं, लेकिन वो भी थॉट्स हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या रियलाइजेशन में आ गया, कि मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल ऐश्वर्यवान, सारा ऐश्वर्य मेरे ही अंदर है, तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार और पाप पुण्य से रहित हूँ। ठीक है? तो पंडित दौलत राम जी जो ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन चीजों को बहुत गहराई से समझा, है ना, शास्त्र के थ्रू, और फिर उसको बता रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था होती है स्वरूपाचरण की, तो कैसा फीलिंग में आता है वहां पर जाकर। तो बोलते हैं ना कि ऐसा सुख होता है जो बताया नहीं जा सकता, राइट? तो उसको बताने के लिए कुछ तो फिर भी जानकारी देनी पड़ेगी ना, हम लोग जैसे गृहस्थों के लिए, जो ताकि आगे बढ़े। तो क्या कह रहे हैं, जब वो चार घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तब, और जब कोई राग आदि भाव नहीं रहता, तो कैसा फील होता है,
कि मैं ही निर्मल, ऐश्वर्यवान, अखंड, शुद्ध गुणों का भंडार और पाप पुण्य से रहित हूँ। ये सारी क्या है अवस्थाएं? सब एक्सपीरियंस की अवस्थाएं हैं, राइट? सब प्रकार के विकल्पों से रहित। विकल्पों से रहित मतलब कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा वहां पर, राइट? निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। निर्विकल्प अवस्था, कोई किसी भी प्रकार का थॉट वहां पर नहीं है, शुद्ध अवस्था बेसिकली, है ना? ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न? बहुत अच्छा चारू जी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने गुड गुड, थैंक यू। जी। तो बहुत कठिन चीज थी, पर ऐसे पर जब आपने सुनाया तो लगा कि हाँ, नहीं समझ तो हाँ सकते हैं। हाँ, नहीं ये इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन यस आई मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ध्यान बहुत किया है इसके ऊपर, चिंतन बहुत किया, तब जाके हाँ, बात तभी आप इतने अच्छे से समझा पा रही हैं। है। हम पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे थे। ठीक ठीक है, चलिए। यो चिंत निज में थिर भय, तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। तो अब जब वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया, तो सोचिए कि कैसी अवस्था होती होगी अनंत सुख की। अपना जो सुख है वो किस पे आश्रित है? कर्म के अधीन है ना? साता और असाता, ये दो चीजों को हम सुख और दुख कहते हैं, लेकिन ये क्या है? ये कर्म आश्रित है। कर्म और कर्म की क्या स्थिति रहती है कि टाइम आने तक तो वो फल देता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, राइट? तो जो सुख अभी हम फील फील कर रहे थे वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन से सुख की बात कर रहे हैं? अनंत सुख। बस अपने आप में ही वो सुख है, सुखमय होके हम बैठे हैं, राइट? तो क्या आनंद होता होगा वो हमारे सोच का भी विषय हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अकथ, तो आज तक कोई उसे कह नहीं पाया ऐसा आनंद, जिसको किसी ने बताया ही नहीं। तो सोचिए कि वो तो एक्सपीरियंस का विषय हो गया ना। तो इसलिए हमें अगर वो आनंद चाहिए तो हमें भी वैसा बनना पड़ेगा, तब जाके हम उस आनंद को ले पाएंगे। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि वो ऐसा आनंद है जिसका वर्णन भी नहीं करा जा सकता, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि चिंतवन करके निज में थिर बहे। निज में मतलब अपनी आत्मा में स्थिर होने पर, लीन होने पर, तिन उन मुनियों को जो अकथनीय, न कहा जा सकने वाला आनंद होता है, वो आनंद इंद्र, नाग, नागेंद्र, ये कौन है? ये सारे जो उत्कृष्ट मनुष्य हैं, राइट? जैसे नरेंद्र हो गए चक्रवर्ती, नागेंद्र हो गए, नाग हो गए नरे नागेंद्र, इंद्र सबको मालूम ही है, और अहमिंद्र जो कि ऊपर के भवनों में, ऊपर के स्वर्गों में रहते हैं, राइट? उन तक को कहने में नहीं आया, वो तक इसको एक्सपीरियंस कभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब गतियां क्या हैं? इंद्र हो गए, नाग नरेंद्र हो गए, हेमेंद्र हो गए, ये सब भी अभी कर्मों के वश में है। किसी ने भी अपने घातिया कर्म को नष्ट नहीं किया, तो इसलिए वो अकथनीय आनंद को तो कभी महसूस नहीं कर सकते। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो अगर हमारे दिमाग में कहीं पर भी ये हो कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं या मैं अहमिंद्र बन जाऊं, राइट? तो ये पद भी उस सुख को आज तक नहीं फील कर पाए। तो ऐसी जगह क्यों जाना? दूसरी ऐसी जगह क्यों ना चले जाएं जहां पर इस तरह का आनंद हो, राइट? जिस चीज को चक्रवर्ती या अहमिंद्र भी नहीं फील कर पाए। हमारा गोल क्या होना चाहिए? उनसे भी ऊपर ऐसे आनंद, हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है? तब क्या कह रहे हैं? तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, चौघाति विधि कानन भयो, सब लखियो केवल ज्ञान करी, भविलोक को शिव मग कयो। तो सिंपल ही है वैसे यहाँ पर जो बता रहे हैं, तब ही उस समय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान को अग्नि क्यों कहा? क्योंकि कर्म मल उसमें जल के खत्म हो जाता है, इसलिए ध्यान को अग्नि कहा। क्योंकि शुक्ल ध्यान से आग को जला सकते हैं, घाती कर्म रूपी वन को जला सकते हैं। दयो है ना, कानन बोल रहे हैं जंगल,
कानन होता है जंगल, किसका जंगल? 4 घातिया कर्म रूपी जंगल को जला देते हैं। किससे? शुक्ल ध्यान से। सब लख्यो केवल ज्ञान करी, तब जाके क्या हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान जान लेते हैं। किसके द्वारा? केवल ज्ञान के द्वारा। किसको जान लेते हैं? भविलोक को। भविलोक को मतलब पूरे लोकालोक को, है ना। और फिर शिव मार्ग को बतलाते हैं केवल ज्ञान के बाद। फिर वो बताते हैं कि ये ही रास्ता है ना। क्यों तीर्थंकर जो है दीक्षा लेने के बाद चुप हो जाते होंगे? इसी वजह से चुप हो जाते हैं कि जब तक वो खुद उस सत्य को ना ले लें, ग्रहण कर लें, तब तक वो उनका जो भी बताएंगे वो एक्सपीरियंस लेवल पर नहीं है, तो वो नहीं बोलते जब तक वो खुद केवल ज्ञान को पा न लें। कितनी बड़ी बात है ना कि जो चीज, जैसे कोई कह दे कि आप ऐसा करो, मीठा छोड़ दो, है ना, और खुद खाते हो मीठा, तो मीठा छोड़ने का एक एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक तुम दूसरे को कैसे कह सकते हो कि ये छोड़ दो और ये कर लो और वो कर लो, राइट। तो ऐसी कहानी आती है ना जिसमें कि साधु ने पहले बोला कि तुम अच्छा ऐसा करो, 1 महीने बाद आना, कि मुझे मीठा छोड़ना है, क्या करूं? कि 1 महीने बाद आना, फिर बताता हूँ। 1 महीने बाद आया कि आगे से मीठा मत खाना, बस इतना ही बोला। तो जो पर्सन आया था उसने बोला कि आपने 1 महीने पहले ही ये बात क्यों नहीं कह दी कि भाई मीठा खाने का इतना सिंपल सा है कि भाई नहीं खाना आज से। बोला कि मैं खुद खाता हूँ तो मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि तुम मत खाना। मुझे 1 महीना लग गया अपनी मीठा खाने की आदत को कंट्रोल में करने में। अब मैं नहीं खाता इसलिए तुम्हें कह सकता हूँ कि मीठा मत खाना। तो इसी तरह से जो अपने साधु हैं, राइट, अपने साधु मतलब कहने का अपने वर्ड यहाँ पर नहीं यूज करना चाहिए। जो साधु हैं, जो जब तक अपने आप को न पालें वो कोई उपदेश नहीं देते, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया उन्हें? कंटिन्यू की उन्होंने अपनी साधना, तो शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान पा लिया और सारे लोकालोक को जानने लगे क्योंकि अनंत ज्ञान उनके पास आ गया। क्या कह रहे And हैं? I जी, think basically what the take home message is that चाहे जितना भी हमारे पास पोथी का ज्ञान है, बट आचरण में नहीं है, बिल्कुल तब तक हम किसी को क्या उपदेश बोल दे। सकते हैं, किसी को बिल्कुल क्या, सही, राइट? बिल्कुल सही है। और हमें ये चीज सीखनी भी चाहिए कि अभी हाँ, हमारी आदत क्या रहती है, थोड़ा सा हम सीखते हैं और हमें लगता है कि हम दुनिया को बदल दें, हम सबको बदल दें, राइट। लेकिन यहाँ पर सीखने वाला वही जो आप कह रहे हैं कि जब तक खुद को नहीं बदल दिया या खुद के वो पूरा आपका फॉर्मेशन नहीं हो गया, तब तक कोई दूसरे को बदलने का हम सोच भी नहीं सकते। हमारा ज्ञान हमारे यूज में आना चाहिए पहले, फिर दूसरे को इस्तेमाल हो। तो वो चीज है। तो अभी जो हम यहाँ पर क्लास वर्ड यूज करते हैं, वो क्लास इज नथिंग बट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा नॉलेज है, राइट। ऐसा नहीं समझिए कि आई एम ऑलरेडी देयर येट, नो वेयर, राइट। तो आप और हम आपस में एक तरह से ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ये नहीं है कि मेरा लेवल कुछ बदल गया और आप लोग का लेवल नहीं बदला, ऐसा नहीं है, सेम लेवल पे हम सब है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि और हम आपको आपको हम जैसे अल्पज्ञानी से नहीं कंपैरिजन में आपको ज्यादा ज्ञान है, तो इसीलिए आप आचरण में भी ला सकते हो। हम तो बस सीख रहे हैं ना अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा समझिएगा। सबको सबसे सीखना होता है। किसी का कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर दे, यू नो। तो इसलिए हाँ, मेरे को तो बिल्कुल अवेयर रहना है कि इनसे क्या सीखने मिल जाए, यू नो। जब या तक हम इतना रिसेप्टिव मोड में नहीं रहेंगे तब तक हमारे ज्ञान का अहंकार से हम फिर रिसीव नहीं कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है ना। जब घड़ा भरने के लिए हमेशा सीधे मुंह रखना पड़ेगा। अगर हमने उल्टा रख दिया कि हमारे पास तो बहुत है, तो हम नहीं उस चीज को भर पाएंगे। ज्ञान का घड़ा तो आप देख ही रहे हैं कि कितना आगे तक जाकर मुनि अवस्था के ऊपर ऊपर चल के भी कब जाके पूरा होगा। और हम कहाँ पर हैं? हम अभी बेसिक लेवल पे हैं, राइट। तो हाँ, इसलिए बिल्कुल मानिए कि हमें बस जन्मों जन्मों तक, जब तक मोक्ष ना हो जाए, सीखते रहना है। हाँ, वो तो अगले भाव में भी काम आता है ना। हाँ बिल्कुल। जो सीखा है, आचरण में लिया है, तो अगले भाव में भी वो काम आएगा ना।
हाँ, विनय को मोक्ष का द्वार इसीलिए कहा है क्योंकि विनय पूर्वक जो ज्ञान हासिल होता है वो आगे जाता है। हर कोई ज्ञान नहीं जाता। जिससे हम अपनी आत्मा की पर्याय बना लें, जिससे हम बिल्कुल अंदर में उतार लें ज्ञान को, तब जाके वो ज्ञान आगे काम आता है। चाहे वो द्वेष रूप हो, चाहे वो शुभ रूप हो। ठीक है ना? जिसे हमने माना कि ये मेरी आत्मा के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, तब हमारे वो काम आता है आगे चल के। तो विनय को मोक्ष का इसीलिए द्वार कहा है। जब तक हम विनयवान नहीं होंगे, ज्ञान को सीखने के लिए ह्यूमिलिटी नहीं रखेंगे, तब तक हमारे अंदर ज्ञान एंटर ही नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन चलिए। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। क्या है यहाँ पर? स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपरयुक्त अनुसार चिंतवन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती या कल्पाति देव को भी नहीं होता। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होता है। ठीक है, स्वद्रव्य में अपने ही अंदर। ठीक है, क्या होता है? शुक्ल ध्यान से घाती कर्म का नाश होता है। अरिहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं, और तभी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उससे पहले नहीं देते। तो फल क्या है? स्वरूपाचरण चरित्र का फल तो सबसे उत्कृष्ट हो गया, 4 घातीय कर्म को नाश कर लेते हैं। अब बताते हैं सिद्ध दशा, है ना, जो अंतिम कह लीजिए दशा है हमारी, जो केवल ज्ञान के बाद क्या करते हैं, केवल ज्ञान हो जाए तो, क्योंकि अभी शरीर बचा है, अघातीय कर्म बचे हैं, तो उसके बाद जो क्या करते हैं फिर वो दशा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं पुनि घाति शेष अघाति विधि चिन्ह माही अष्टम भू वसे वसु कर्म विनिश्चय सुगुण वसु सम्यक तो आदिक सब लसे। तो यहाँ पर पुनि घाती, पुनि क्या? केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, पुनि मतलब फिर से, घाती शेष, घाती मतलब जिन घाती कर्म को नाश करने के बाद, अघाती विधि, अघाती मतलब अघातीय कर्म, विधि मतलब कर्म। ठीक है, तो अघातीय कर्म का नाश करते हैं छिन्न माही, और क्षण मात्र में ही अष्टम भूव से, 8वीं भूमि यानी मोक्ष में जाकर बस जाते हैं। वसु कर्म 8 कर्मों का नाश कर देते हैं बेसिकली, है ना। वसु मतलब 8 और कर्म, कर्म सबको मालूम है। विनिश्चय मतलब विनाश करना। सुगुण वसु अपने ही गुण में फिर रहे आते हैं। सम्यक तो आदिक सब लसे, और जितने भी 8 गुण हैं सिद्ध अवस्था के, वो सब लसे मतलब प्राप्त कर लेते हैं, उनसे युक्त हो जाते हैं, शोभायमान होते हैं। ठीक है, यहाँ तो सिंपल ही है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, राइट। सबको समझ में आ रहा है कि 8 कर्म कब जाकर खत्म होते हैं। पहले 4 कर्म होते हैं, केवल ज्ञान की अवस्था होती है, फिर जितना आयु कर्म बचा है, राइट, उतने तक फिर अपने कर्मों को खत्म बस करते हैं, नए कर्म, मोनीय कर्म आदि नहीं बांधते, ठीक है ना, क्योंकि खत्म हो गए वो तो, क्षय ही हो गया उनका। तो जो बचा है बस अब उसको भुगतते रहते हैं, जो उनके साता साता वेदनीय कर्म है। असाता तो होती नहीं है, साता ही रहती है उसके बाद तो। ठीक है, और नाम कर्म का जो उदय चल रहा है वो है, और गोत्र, तो वो क्या करते हैं, उनको भी नष्ट करके फिर 8वीं भूमि यानी सिद्ध अवस्था या सिद्ध शिला की ओर चले जाते हैं। और किससे शोभायमान हो जाते हैं? अपने 8 जो ओरिजिनल गुण हैं उनसे, सम्यक्त्वादि ओरिजिनल गुणों से शोभायमान हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? संसार खार अपार पारावार तरी तिहर ही गए, अविकार अकल अरूप अशुचि चिद रूप अविनाशी भय। संसार खार अपार पारावार, तो ये इकट्ठा बता दिया। क्यों? संसार सबको समझ में आता है, जो हम जन्म मरण करते हैं। संसरति इति संसारम, जो जिसमें हम
जन्म मरण करते हैं वो संसार। खार मतलब खारा, राइट। अपार मतलब बहुत विशाल, और पारावार मतलब समुद्र। तो संसार रूपी विशाल खारे समुद्र को हमने क्या किया, सिद्ध बनने के बाद उसको हमने पार करके और क्या कर लिया, किनारे पर आ गए। तरी तिरही गए, तिरही गए मतलब अब हम किनारे पर आ गए। किनारे पर आ गए तो अब दोबारा से डूबना नहीं है ना, वापिस अब नहीं उस संसार में जाना। तो तरी गए मतलब पार हो गए। किससे पार हो गए, अपार खारे समुद्र रूपी संसार से। खारा वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि उसमें ही सारे सुख दुख दुख लगे रहते हैं। हमने शुरू में देखा था संसार की चारों गतियों में कितने दुख हैं, है ना, सबको याद होगा ना। मनुष्य गति के दुख भी, देव गति के, नरक गति के और तिर्यंच के, सबके दुख हमने देखे थे। तो उन दुखों से बचने के लिए ही ये मार्ग अपनाया था। और अब क्या कह रहे हैं, अब फाइनली उस संसार को पार कर दिया, अब उन दुखों में वापस नहीं जाना, राइट। तो किनारे पर लग गए। और क्या हुआ, अब क्या बन गए, अविकार। अविकार तो सबको समझ में आता है, अविकारी मतलब जिसमें कि कोई विकार ना हो, शुद्ध। अकल मतलब शरीर रहित। अकल मतलब सकल होता शरीर के साथ, और अकल शरीर रहित। अरूप, अरूप क्योंकि आत्मा का रूप ही नहीं होता, अरूप होता है ना। और शुचि, शुद्ध, शुद्ध निर्दोष, निर्दोष रूप से। चिद रूप, चिद रूप मतलब जिस रूप में, चित चेतना रूप में, चेतना स्वरूप, दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप में। और अविनाशी, अब कभी नष्ट न होने वाला। भय हो गए, है ना। सिद्ध अवस्था में क्या होता है, सिद्ध अवस्था बेसिकली जो हम हैं, राइट। आत्मा अभी क्या है, अविकारी है, क्योंकि शरीर और कर्म साथ में लगे हैं, राइट। तो सबको नष्ट कर दिया तो शुद्ध अपने स्वरूप को पा लिया। कैसा है वो शुद्ध स्वरूप, अविकारी है, शरीर रहित है, अरूपी है, शुचि है, पवित्र है ना, और चिद रूप है। जो रूप वास्तविक रूप है उसमें, और अविनाशी हमेशा के लिए हो गए। भय मतलब हो गए, है ना। तो दैट इज सिद्ध अवस्था। समझ में आ रही है। हाँ, तो एक क्वेश्चन था कि मंदिर जी में जो प्रतिमा जी होती है, हाँ जी। वो अरिहंत भगवान की होती है, राइट? जी ओके। जी। हाँ, क्योंकि अरिहंत भगवान, जैसे हम नमो अरिहंतानम में पहला लेते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया, तो एक तरह से परम गुरु है ना, परम गुरु है हमारे लिए, इसलिए हम उनकी ही पूजा करते हैं। भले ही हमारा गोल सिद्ध अवस्था का है, लेकिन हम उनके थ्रू क्योंकि ज्ञान हासिल करा, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं और उनका अब आभार मानते हैं। Gratitude is a very big way to get out of this कर्म अवस्था, कर्म बंद की अवस्था। कॉन्स्टेंटली हम उनका आभार मानते रहें, क्योंकि अगर वो हमें नहीं बताते कि मार्ग क्या है, तो हम क्या भटक ही रहे हैं ना अनंत काल से, है ना। आज हमें समझ में आ गया अगर, तो हम इसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाकर आगे भी ले जा सकते हैं, है ना। तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। चारू जी, अक्ल और निकल एक ही है ना? अकल और निकल, निकल। यस यस, अकल और निकल एक ही है। क्योंकि सकल इज डिफरेंट, सकल मतलब शरीर सहित, या हाँ। अकल शरीर रहित, यस, है ना। तो क्या हुआ, हमने देख लिया, अरिहंत दशा प्राप्त होने के पश्चात अघाती कर्मों का क्रमशः अभाव कर जीव पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट करता है ना। क्योंकि अब उसके अंदर राग द्वेष भाव कोई, जो घातीय कर्म मतलब क्या था, घातीय कर्म था जो हमारी आत्मा का घात करे। अब आत्मा का घात करने वाला कोई नहीं बचा, राइट। तो जैसी आत्मा है वैसी की वैसी रही आएगी, राइट। और अब क्या करेंगे, बस समय व्यतीत कर रहे हैं, जब तक आयु कर्म है तब तक का समय निकालना है, उसके बाद सिद्ध अवस्था तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो अपने आप ही उसके बाद अघाती कर्म का नाश तो होता चला जाता है। सबसे मेहनत किस में लगी, अरिहंत दशा को पाने में लगी, सारी एफर्ट्स जो लगे वो अरिहंत दशा। उसके बाद बिल्कुल शांत होके बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना।
कोई एफर्ट नहीं है उसमें, कोई राग द्वेष नहीं है, तो कोई बोलने का भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो एक अलग बात है कि उनकी दिव्य ध्वनि खुद से खिर जाती है ना। और उस समय असिद्धत्व नामक अपने उदय भाव का नाश होता है और चार आघाती कर्म का भी स्वयं सर्वथा अभाव हो जाता है। स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, कर्मों का भी स्वयं अपने आप ही अभाव हो जाता है। और किसका है? असिद्धत्व। अभी हमारे अंदर क्या कर्म का उदय चलता रहता है? औदैहिक भाव, राइट। असिद्धत्व, असिद्धत्व मतलब जब तक सिद्ध नहीं बने, तो हमारे अंदर कौन सा भाव चलता है? असिद्धत्व, कि हम सिद्ध नहीं हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर कांस्टेंट बना रहता है। तो फिर क्या होता है, जब सिद्ध बन जाएंगे तो क्या ये भाव रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो वो हमारे असिद्धत्व भाव का नाश हो जाता है। और क्या हो जाता है? सिद्ध दशा में सम्यक्त्व आदि 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे 8 कर्मों के ऑपोजिट होते हैं, वो वाले गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे जीव संसार रूपी दुखदायी तथा अगाध समुद्र से पार हो गए, और वही जीव निर्विकारी, अशरीरी, अमूर्तिक, शुद्ध चैतन्य रूप तथा अविनाशी होकर सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आकर हमारी जो स्टोरी चली थी, राइट, संसार से लेकर और संसार से पार होने की जो एक मार्ग था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अभी हम कहाँ फंसे हैं? हम संसार के जन्म मरण में फंसे हैं, चारों गतियों में। और चारों गतियों में ऐसा कोई भी गति नहीं है, ऐसा कोई भी भव नहीं है जो हमने ना भोगा हो, है ना। तो अब हमारा ये सब जानने के बाद कोई इंटरेस्ट किसी भी भव को लेकर कि अरे काश ये भव हमें मिल जाता, या काश ये भोग हमें मिल जाते, कोई सा ऐसा भोग नहीं है, कोई सा ऐसा भव नहीं है जो हमने ना भोगा हो, राइट। तो अपने अंदर से अब हर तरह की डिजायर्स को हमें खत्म कर देना चाहिए, राइट। जो है वो कर्म के उदय से आता रहेगा, ठीक है, मान लिया, लेकिन बस उसके कर्म को भोगते रहें, लेकिन अब नए कर्म ना बांधे, नए डिजायर्स ना करें, नए निदान कि हमने इतना पुण्य कर लिया तो हमें अब यही फैमिली मेंबर आगे भी मिले। नहीं, बिल्कुल कोई डिजायर किसी तरह की ऐसा नहीं करना जो हमें संसार में अटकाए रहे। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने ही सोच से, अपने ही विकल्पों से कर्म को बांधते हैं। समझ में आ रही है? हमारा देन हमारा क्या इच्छा करना चाहिए फिर? हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। ठीक है, जब भी मौका मिले सिर्फ अपने आप को मैं पाऊं, ये भाव अंदर में रहे। क्योंकि आप ये देखिए ना कि आत्मा कहीं और नहीं है, अंदर ही है, राइट। और एक जब एक कैदी को आपने कभी देखा हो, उसको अंदर कितनी तड़पन रहती है, बंद कर दो उसको, दूसरे के हिसाब से जीना पड़ता है। तो आत्मा भी क्या है, वो कर्म के हिसाब से अभी जी रही है। तो अपनी आत्मा को हमें कर्म से बंधन में बंधा हुआ फील करना चाहिए, अपनी इस अवस्था पर दुख मानना चाहिए कि हमने अपनी आत्मा की क्या दशा कर दी, क्या हो सकते थे हम और क्या बन गए, राइट। तो उस अपनी शुद्ध अवस्था का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आत्मा फ्री होती तो उसे कैसा लगता, राइट। सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते तो कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, है ना। अव्याबाद सुख को पा रहे हैं, बस सुख ही सुख है। ठीक है ना, तो ये चीज का हमें ध्यान में लाना चाहिए जब भी मौका मिले, जब भी अपने समय मिले, तो ध्यान किसका करना? अपनी सिद्ध अवस्था का ध्यान करना, क्योंकि जिसका ध्यान करेंगे वो मिलेगा। तो अगर हम अपने विकल्पों का ध्यान करते हैं कि अरे ये पर्सन से ने मुझे मेरे साथ ये कर दिया, मुझे इसके साथ ये जवाब देना है, मेरे को इसने ऐसा कैसे कर दिया, हमारे अहंकार को चोट लग गई, तो अहंकार 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 को सोच रहे हैं तो अहंकार ही बढ़ेगा, उसी को एफ मतलब बल मिलेगा। तो सोचेंगे तो कर्म को बल मिलेगा। और अगर सिद्ध अवस्था को सोचेंगे, उस प्योर आत्म अवस्था को सोचेंगे तो उसको बल मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। हमारे 4 छंद और बचे हैं विच विल गो बाय फास्ट। चारू जी नेक्स्ट टाइम ना ये 8 कर्म और उसके गुण
हाँ जी, उसकी थोड़ी-सी हाँ, हमें ये देना माहिती देना, ओके? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। या, देखो ना देखो हाँ, कौन है ना, से आगे है, कर्मों की यस, वजह या। से कौन-सा गुण प्रकट होता है, बिल्कुल, हाँ, हाँ, उसके हाँ, बारे में ठीक है। डिस्कस ठीक है। चारू, और मेरे को ना एक क्वेश्चन था, आप बाद में कभी आंसर देना, मैं आपको जी, जस्ट क्वेश्चन बताती हूँ जी, कि नियत और अनियत करके एक बार पंडित जी ने समझाया, तो उसमें समझ नहीं आता एक्चुअली मेरे को तो। और इसमें अगर हम लोग पर्याय को अनियत मानते हैं तो उसमें सर्वज्ञता में बाधा आती है। जैसे आपने बताया कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान प्रकट होता है हुँ, 13वें गुण स्थान पे। तो मेरे को आज जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप करो तो आप मेरे को बता देना इसका मतलब क्या है। हाँ, ठीक है। कि कर्मबद्ध का तो खंडन किया है आचार्य श्री ने, हुँ, तो हुँ। विच इज आई एग्री, लेकिन वो फिर नियत और अनियत है क्या चीज? हाँ, नियत और अनियत को आप यहाँ पर इतना समझ सकते हैं ना कि जो निधत्ति निकाचित कर्म है, राइट? हम्म, उनको तो हम नियत कह सकते हैं, राइट? बाकी हम्म, सारे जो कर्म हैं क्योंकि हमारे हाथ में है उनका घटाना, बढ़ाना, राइट? हम्म, उनका परिवर्तन करना, उनको कन्वर्ट करना दूसरे कैटेगरी में, तो इसलिए हम्म। उनको अनियत भी कहा है। नहीं, लेकिन वो सर्वज्ञ की दृष्टि से उन्होंने कहा है अनियत। अपनी दृष्टि से तो अनियत हम मान समझ गए, लेकिन सर्वज्ञ की दृष्टि से उसको अनियत क्यों कहा, मुझे ये नहीं समझ आया। क्योंकि निधत्त निकांक्षित है, ये सारे कर्म भी सर्वज्ञ की दृष्टि से तो नियत ही है ना। सर्वज्ञ की दृष्टि से भी आप ये देखें ना कि जैसे जो हो रहा है बस वो उसको जान रहे हैं, लेकिन वो ही होगा वो ये नहीं, वो अगले क्षण होने वाली पर्याय को भी जान रहे हैं। तो अगले क्षण जरूरी नहीं है कि वो जो उन्होंने देखा इस एक क्षण पहले वो ही हम्म, सेम घटित हो जाए, राइट? तो इसलिए उनके इवन जो सर्वज्ञ है उनकी नजर हम्म। से भी वो अनियत ही है। नहीं, तो आप ये कह रहे हो कि मान लीजिए मेरे को राइट पैर आगे रखना था एक पॉइंट पर, हम्म, और सर्वज्ञ ने देखा लेफ्ट पैर देखेगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं राइट आगे रखूं, हाँ, आपके है? ऊपर है नहीं, आप वो सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो आपको कि ये नहीं कह रहे कि अब आपने पैर उठा लिया तो यही पैर रखना है, राइट? वो सिर्फ हम्म, देख रहे हैं कि आपने पैर उठाया है, दैट्स इट। अब आप इसको नीचे रखेंगे, वापस रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे, वो सब आपकी नेक्स्ट पर्याय पे डिपेंड करेगा, राइट? तो वो उस चीज को सिर्फ देख रहे हैं। नहीं, 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 लेकिन तो उससे सर्व तो फिर भविष्य हाँ, ऐसा ये बोला ऐसा ना, है तो जो निधत्ति भगवान तो। निकाचित है उसको तो वो हम्म, भी नियत मान रहे हैं, लेकिन हम्म। बाकी सब अनियत है। तो समझ फिर रहे हैं आप? लेकिन इसमें हर चीज इसमें को अगर हम नियत कह देंगे तो फिर हम हम्म, ये कह रहे हैं कि कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप ये कहें कि हाँ, भगवान सब जानते हैं, राइट? हम्म, ये चीज नियत है कि भगवान जानते हैं, हम्म। लेकिन क्या जानते हैं, राइट? ये केवल ज्ञानी ही जान सकता है। हाँ, वही दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि जैसे मान लीजिए मेरे को राइट फुट रख के फिर लेफ्ट फुट लगाने तीन, तो भगवान को तो भविष्य का भगवान को पता होता है ना, भगवान के पास तो भविष्य का ज्ञान होता है। हाँ, लेकिन इन भविष्य का ज्ञान में ये जरूरी थोड़े ना है कि सेम ही दिखे। जो भविष्य में होगा वो आज प्रेजेंट हो गया, राइट? तो प्रेजेंट में जो हाँ, हो रहा है वो उसको प्रेजेंट की तरीके से देख रहे हैं। भविष्य हम्म, में जो होगा आज की हिसाब से आपके कर्मों का जो भाव है, राइट, उससे आपका हम्म, भविष्य है, मान लिया। लेकिन हम्म, क्या वो भविष्य भविष्य ही बना रहेगा? जैसे आज की डेट में आप संसार में हैं, राइट, हम्म, और आप नहीं समाधि मरण करते, लेट से आपका हम्म, अनंत काल बचा है, ठीक है? हम्म, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे समाधि मरण ही करना है, तो आपने क्या किया? आपने 7-8 भव बना लिए, ठीक है? हम्म, आपने अपने हम्म, भविष्य को अभी कुछ देर पहले कुछ था, अब कुछ और हम्म, कर लिया। तो जो हम्म, केवल ज्ञानी है, अभी कुछ हम्म, और पहले उस भविष्य को जान रहे थे, अब हम्म। कुछ और देर बाद अब जो नया भविष्य बना उसको जान रहे हैं। तो भविष्य को तो जान रहे हैं, लेकिन किस अच्छा, भविष्य को जान रहे हैं वो अपने परिणामों पे डिपेंड करेगा। ओके, ओके, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन हाँ, अभी भविष्य मैं बनाने मनन वाले करूंगी। हम, वो सिर्फ हम्म, जानने वाले हैं। तो हमने अगर अपना भविष्य को चेंज किया तो वो उस चेंज्ड भविष्य को जान रहे हैं। अच्छा, अच्छा, समझ में आया। आ गया? है ना? तो ये नहीं कह हम्म, सकते अब बस हमने तो, क्योंकि भगवान ने एक बार जान लिया तो अब तो ये फिक्स हो गया, राइट? तो हम्म, वो गलत हो जाएगा, वो क्रमबद्ध पर्याय में आ जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, नो तो आई हमें एग्री। इसमें नहीं फंसना, क्योंकि फिर हाँ, क्या होगा, फिर हम सारी व्यवस्था को गड़बड़ कर देंगे। हाँ, फिर हम नहीं समझ अपनी रही।
शिथिलाचार हो जाएगा, अपनी मनमानी करने लगेंगे कि सब कुछ तो डिसाइडेड है, हम क्या करें, है ना? तो हमें नहीं, वो नहीं, हमारे कर्म की अवस्था जो है, कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझना, ठीक है ना? और नहीं, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, मनन करने योग्य पॉइंट है इसमें। ठीक है। थैंक्स, थैंक यू। ऑल राइट, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ प्रणाम करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को। जय थैंक यू जिनेन्द्र चारू सभी जी। को, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को, थैंक यू।